रेस में आंसर राइटिंग जैसी कोई डिमांड होती नहीं। एक बार जब आपका कोई टॉपिक या सब्जेक्ट अच्छी तरह से पूरा हो जाए उसके बाद ही आंसर लिखने के बारे में सोचा जा सकता है। आरएस के मामले में यह बात 100% लागू होती है। लोग तो यह भी कहते हैं कि आंसर राइटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन दोस्तों असल में यह बच्चों का ही खेल है। जैसे ही कोई एस्पिरेंट आरएस की तैयारी शुरू करता है, आसपास के लोगों से उसको एक अजीबोगरीब सलाह मिलती है। देख भाई, कुछ और करना या मत करना, बस आंसर राइटिंग शुरू कर देना। वो सीधा साधा बच्चा बिना कोई प्रश्न किए टेस्ट सीरीज की तलाश में उस मार्केट की तरफ भागता है जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता है कि कब कोई मुर्गा हलाल होने के लिए आए। मैं अपने पिछले 3 मेंस के अनुभव से कह रहा हूं कि आरएस में आंसर राइटिंग जैसी कोई डिमांड होती नहीं है। इसकी जगह जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो है आंसर मेकिंग। हालांकि ये बात मैं केवल आरएस के संदर्भ में कह रहा हूं, यूपीएससी के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। मान लो आप अच्छा खाना बनाना सीखना चाहते हो और कोई आपको शुरुआत में ये कह दे कि बस रोज बनाते रहो और आप अगले 1 साल तक लगातार बिना कुछ सोचे समझे बस खाना ही बनाते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बेहतर कुक बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हमारे आसपास के घरों में रोज खाने को लेकर जो लड़ाई होती है वो कभी होती ही नहीं। बेहतर खाना बनाने के लिए आपको जरूरी मसाले और प्रोसेस दोनों की समझ होनी चाहिए, उसके बाद जाकर कहीं प्रैक्टिस काम में आने वाली है। आरएस के मामले में यह बात 100% लागू होती है। पहले आपको वो सारा ज्ञान आपके दिमाग में भरना होगा जो एक अच्छे आंसर के लिए जरूरी है। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग के आर्ट को भी सीखना होगा, तभी जाकर कुछ अच्छा सोच पाएंगे। एक बार जब आपका कोई टॉपिक या सब्जेक्ट अच्छी तरह से पूरा हो जाए उसके बाद ही आंसर लिखने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन आज अगर आरएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से केवल यह पूछ लें कि क्या आपको आरएस का पूरा सिलेबस याद है, तो 90% बच्चों का जवाब नहीं में होगा। लोग तो यह भी कहते हैं कि आंसर राइटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन दोस्तों असल में यह बच्चों का ही खेल है। किसी भी टॉपिक को लेकर हमें बच्चों जितना ही उत्सुक होकर सोचना पड़ता है। एक रियल लाइफ उदाहरण से समझाता हूं। एक दिन जब मैं घर पर पौधों को पानी पिला रहा था तो मेरी 5 साल की बेटी ने आकर मुझसे पूछा कि पापा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि पौधों को पानी पिला रहा हूं। उसका अगला सवाल था कि पानी क्यों पिला रहे हो। मैंने कहा कि पानी पिलाने से पौधा सूखेगा नहीं। फिर उसने पूछा कि पानी तो मुंह से पीते हैं, इसके तो मुंह ही नहीं है। मैंने कहा कि पौधे मुंह से नहीं बल्कि जड़ों से पानी पीते हैं। फिर उसने पूछा कि इसकी जड़ें कहां हैं। मैंने कहा कि जड़ें जमीन में है। उसका अगला प्रश्न था कि जड़ें जमीन में क्यों है। मैंने कहा कि वहां से वो पानी और मिनरल को सोखती है। कहने का मतलब था कि मेरे आंसर खत्म हो रहे थे, लेकिन उसके प्रश्नों का कोई अंत ही नहीं था। हालांकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगले दिन जब मैं फिर से पानी दे रहा था तो उसने पिछले दिन की सारी बातों को दोहराया। अब इस बात से हमें 2 बातें समझनी चाहिए। पहला, जानने की उत्सुकता, और दूसरा, रिवीजन। तैयारी के दौरान जितना आपकी जानने की उत्सुकता होगी उतने ही बेहतर तरीके से आप परीक्षा में सोच पाएंगे। राजस्थान कैडर के आईएएस है गौरव बुढ़ानिया। उनके बारे में मैंने सुना है कि वे एक ही टॉपिक पर 30 से भी ज्यादा डायमेंशंस में सोच लेते थे। ऐसे में जब उनको परीक्षा में लिखना होता था तो वो आसानी से 5 या 7 डायमेंशंस पर लिख सकते थे। आंसर राइटिंग केवल आपकी इतनी मदद करती है कि ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को सुधार सकती है, लेकिन ये आपकी प्रिपरेशन की लेटर स्टेज पर होना चाहिए। टॉपर्स की कॉपीज भी आपकी मदद करती है। इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ टॉपर्स की कॉपीज में आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करने वाला हूं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपका मन आंसर राइटिंग के लिए करे या कोई भी बंदा आपको आंसर राइटिंग के लिए सलाह दे, तो उससे पहले आप ये रिव्यू करके देख लें कि क्या आपकी तैयारी पूरी है, क्या आप आंसर लिखने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हो तो ही आप इसकी तरफ कदम बढ़ाएं, नहीं तो अपनी तैयारी में लगे रहें और अपने अमूल्य समय को ऐसे ही खर्च ना करें। इसी तरह के और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।